नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर बहुत कम समय रह गया है, इसमें अच्छी तैयारी कैसे करें, इस पे एक वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में, तीनों क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस तरह का वीडियो आपने इस चैनल पर कभी नहीं देखा होगा। आज ये ऐसा पहला वीडियो है जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं, जिसको फॉलो करके आपके एग्जाम में लगभग जो 30 दिन रहे हैं उसके अंदर वास्तव में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं और गारंटी के साथ कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो इसके अंदर आपको जैसा कि पता है आपकी जो परीक्षा है उसमें बहुत कम समय रह गया है। वास्तव में आप इस समय का जो कम समय का अच्छी तरीके से यूज करें और स्मार्ट तरीके से यूज करें तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो किस तरह से इस टाइम का यूज करना है वो अपन टिप्स देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत खास बात यह है कि इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि साथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस जो कम समय में, जो इतना कम समय रह गया है, इस 30 दिन के अंदर हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो हम क्या ना करें जिससे कि हम क्या करके अच्छे नंबर ला सकें। तो इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि क्या करना है, वो तो इंपॉर्टेंट बात ही है, लेकिन साथ में यह भी है कि क्या नहीं करें ताकि हमें वो अच्छे परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकें। क्योंकि हमारा जो चैप्टर होता है उसमें कुछ पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का पार्ट हमें क्या छोड़ना है वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ में ही जानेंगे कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्या हम प्लानिंग करें ऐसी, क्या हम ऐसे टिप्स अपनाएं जिससे हम कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या वीडियो के अंदर इतना खास है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वास्तव में आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से टिप्स हैं। उससे पहले आप इसको एक छोटी सी बात को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से ही लड़ना होगा, खुद से ही लड़ना होगा। अगर बड़ा सपना आपने देखा है तो आपको ही लड़ना होगा, आपके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको वीडियो बता दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अच्छे से, लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो अगर वास्तव में आपको कुछ बड़ा सपना देखा है तो उसके लिए खुद से लड़ना होगा। जब बाकी सारे सो रहे हो तब आपको पढ़ना होगा। तो चलिए कौन सी वो टिप्स है। सबसे पहली टिप्स की बात करते हैं। पहली क्या है, सबसे पहला है, सबसे महत्वपूर्ण पहली टिप्स है ये, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पुराने पेपर सॉल्व करें। जो पीछे के सालों के पेपर हैं उन पेपर को उठाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको उठाएं और उनको सॉल्व करें, उनको देखें, एनालिसिस करें किस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। उनसे क्या होगा, उनसे क्या फायदा होगा, आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक में से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कौन से पर्सन, आपको यह भी पता चलेगा एग्जाम में कुछ पर्सन बार बार रिपीट होते हैं, हर बार वो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, एक दो साल में, या कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आप बोर्ड की परीक्षा में बहुत कम समय रह गया है, आप कम से कम उनको अच्छी तरह याद कर लें। बस वो आपको देखो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और साथ में ही आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। टिप्स नंबर 2, टाइम टेबल बनाकर पढ़े। खुद का एक टाइम टेबल बना ले। हर बार आपको कहता है कोई टाइम टेबल दूसरा आपका नहीं बना सकता, आपका बना दिया, आप उसको फॉलो कीजिएगा। टाइम टेबल बनाने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। एक बार आप टाइम टेबल आराम से बैठ के फ्री माइंड से टाइम टेबल बना ले, लेकिन टाइम टेबल बनाने के बाद में क्या फॉलो करना है, आपके अनुसार एक टाइम टेबल बनाए, खुद बनाए बिल्कुल। कौन से आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगता है उसको ज्यादा समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उसको कम समय देना है, उसके बार बार बदलाव ना करें। एक बार टाइम टेबल बना दिया बस उसको फॉलो करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। अब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सुबह मैथ नहीं पढ़ूंगा, अब मैं रात को पढ़ूंगा, फिर बार बार उसमें बदलाव कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा महत्वपूर्ण है, उसको सख्ती से पालन करना ही है तो करना ही है। कुछ भी काम आ जाए आपको वो फॉलो करना है। अगर वास्तव में आप 30 दिन में चाहते हैं कुछ करना तो बहुत कुछ काम आपको करने पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा। अब आपको इस वीडियो में यह भी बताना है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना, वो भी बात महत्वपूर्ण है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपने करना क्या है, बात इतनी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं क्या नहीं करना। अब तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार जो आपने टाइम टेबल बना लिया उसको फॉलो करना ही है तो करना ही है। इसके बाद में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है,
चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करें। अगर आपने पीछे वाले प्रीवियस पेपर देख लिए हैं तो आपको पता चल जाएगा चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए है जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, या फिर आपने वो चैप्टर जो आपको मुश्किल लग रहा है उस चैप्टर को आपको बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ आप उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लें और सिर्फ उसको ही तैयार करें। यानी पूरा चैप्टर याद ना करें, उस चैप्टर को पूरे को याद करने की कोशिश ना करें, उसके अंदर से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लें और उनको ही तैयार करें। बाकी आप पूरा चैप्टर करोगे तो बाकी चीजें बहुत सारी रह जाएगी। ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बताता है क्या चीज आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, पूरा चैप्टर देखो ये उनके लिए है अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है या आपने बहुत कुछ जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नहीं पढ़ रखा है उस सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, या जिस चैप्टर को आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ अब उसको पढ़ रहे हैं तब आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। दूसरा है केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तैयार करें उसके अंदर से। उसके अंदर क्या करना है, पूरा चैप्टर याद नहीं करना है। ये क्या चीज नहीं करना है वो वाला पॉइंट है, और क्या करना है केवल उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको तैयार करने हैं। लेकिन वो टॉपिक ऐसे तैयार करने एग्जाम में आ गया तो आपको 100% उसका आंसर आता है, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद में चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इस बार के लिए तो बोर्ड की परीक्षा के लिए 10th और 12th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर सॉल्व करें, आप प्रैक्टिस पेपर उसके सॉल्व करें, मॉडल पेपर सॉल्व करें, जिससे बहुत फायदे होते हैं। क्या फायदा होता है, नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर सॉल्व करने से हमें नया पैटर्न का पता चलता है कि इस पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, साथ में ही इससे आपको पेपर में लिखने का तरीका पता चलेगा कि पेपर में लिखना किस तरह से, उसका तरीका भी पता चल जाएगा, और साथ में ही आपको टाइम मैनेज करने का भी आपको ध्यान रहेगा कि किस तरह से पेपर में टाइम मैनेज करना है, क्योंकि पेपर में इस बार टाइम आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो उस कम समय में आपको कैसे मैनेज करके पूरा पेपर अटेंड करना है वो ध्यान रखिएगा। तो आप इसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अहमियत देनी है, शॉर्ट क्वेश्चन है उसको बहुत ज्यादा अहमियत देनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं वो और कम समय में हो जाते हैं। तो ये आपके चौथा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा पांचवा और अंतिम छठा पॉइंट, लिखकर याद करें। लिखकर याद करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या फायदा होता है, एक तो लिखकर याद करने से लंबे समय तक याद रहता है। हम रट कर याद करते हैं तो कुछ समय बाद ही भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमने पहले याद किया, एग्जाम में ही वो भूल गए। इससे अच्छा है आप क्या करो, लिख कर याद करो। कोई भी चीज लिख कर याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और लिखने से आपको यह भी पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपको कितना तैयार हो गया। जैसे आप मान लो कोई क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है या कोई स्टोरी है या कोई आपको पैराग्राफ है, आप याद कर रहे हो तो आपको यह पता चल जाएगा। आप लिख कर कोशिश करोगे तो यह पता चल जाएगा कि वो आपको कितना याद हो चुका है। आप लिखने तो आपको मान लो 10 लाइन का था, आपको 6 लाइनें याद रही तो बाकी 4 लाइनें आपको अच्छे से तैयार करनी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वास्तव में एग्जाम का टाइम होता है, हमारे जो शरीर के ऊपर दिमाग जो है वो सारे शरीर को कंट्रोल करता है। आपको पता है दिमाग सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करता है। इस समय हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। एग्जाम का प्रेशर, याद करना, प्रैक्टिकल्स वगैरह सारे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग जितना काम करना चाहिए उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए भरपूर, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे आप आराम से नींद लें बिल्कुल फ्री माइंड से। और खाने का बहुत ध्यान रखें, उचित आहार लें, सही तरीके का अच्छा आहार लें। जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह कुछ दिनों के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहा है उसके लिए आप क्या करो, उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। इससे क्या होगा, भरपूर नींद लेने से आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपका दिमाग पूरा अच्छे से काम करेगा। और दूसरा है, अगर आप उचित आहार लेते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है। अच्छे से खाने से भी आपके माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपने खाना पीना अच्छे से नहीं किया और मान लो गलती से आप 1-2 दिन के लिए बीमार हो गए तो वो सारा टाइम आपका वेस्ट चला जाएगा। इसलिए इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसकी वजह से आप फॉलो करके वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करेंगे, चाहे आप 10th, 11th या 12th कोई सी भी क्लास में हो। इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखें, इन 6 पॉइंट को आप फॉलो कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप 30 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर प्राप्त करोगे। ये मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करना और प्रैक्टिस सेट जरूर करना। आपके प्रीवियस ईयर पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट, नए क्वेश्चन के, नए जो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पेपर सेट तैयार करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप बहुत फायदा मिलेगा।
तो ये था, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर बहुत कम समय रह गया, हमारी प्लानिंग कैसी हो, इस तरह पर एक वीडियो बनाना। तो ये वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो इस अच्छे लगने से, सिर्फ लाइक करने से, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और लाइक करने से नहीं, इसको फॉलो कीजिएगा। इस जो आपको प्लान बताया है, जो पॉइंट बताए हैं, टिप्स बताए हैं, इनको फॉलो कीजिएगा, वास्तव में आपको फायदा जरूर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।